तो मेरे पास में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है कि सर अभी नीट और जेई जो हैं उन एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आ रही है, तो अभी हम लोग क्या करें, और अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते। तो देखिए, नीट एग्ज़ाम का इतिहास जो है वो इस बात से अछूता नहीं है कि इसकी डेट को लेकर असमंजस बना रहा हो। तकरीबन हर साल नीट का एग्ज़ाम जो है वो उसकी डेट को लेकर बहुत सारी आशंकाएं रहती है, और जब डेट आ जाती है परफेक्टली तो नीट 2 बार करवाना पड़ता है। खैर, ये इस एग्ज़ाम का इतिहास रहा है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेट अभी नहीं आई है, तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली जो ऑफलाइन में होते थे कभी प्राचीन समय में, महाभारत से पुरानी बात हो गई है, उस वक्त मैं उन्हें क्या कहता था कि अगर ऐसी कुछ असमंजस की स्थिति आती है तो उस दौरान वो क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास में कुछ 4-5 आइडियाज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आइडियाज़ आपके थोड़े बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बार एक आइडिया इनफ होता है आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। आपने सुना भी होगा, आदित्य बिरला ग्रुप के आइडिया टेलीकॉम की एक टैगलाइन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। खैर, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप पूरे मन से उसे देखें और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो जब तक डेट नहीं आई तब तक क्या क्या कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही करें, क्या क्या कर सकते हैं वो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, राइट। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास में है वो ये है दैट, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये नंबर 1 आइडिया है। अब कई लोगों को क्या है कि बात बहुत छोटी लगती है कि सर पुराने सालों के पेपर, ये तो मैं हर कोई बोल रहा है। आप कुछ ऐसा बोलिए ना जो किसी ने नहीं बोला हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सब बोल रहे हैं करना सबको वही है, लेकिन जीतेगा वही जो उसी काम को सबसे ज्यादा बार करता हो। मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर्स, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, उसकी एक आत्मा होती है, और शरीर हमेशा आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमता है। मतलब इस एग्जाम की जो तैयारी है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, वो हमेशा हमेशा अगर उसे एग्जाम की तैयारी को शरीर मान लिया जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर उसकी आत्मा है, और शरीर हमेशा आत्मा के आसपास ही घूमता है। मतलब 2016 में हमारे 2 टीचर्स ऐसे थे जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बायोलॉजी और फिजिक्स वाले। तो मुझे ही तीनों सब्जेक्ट के पेपर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पेपर 2 दिन बाद होना था। तो मैंने सोचा कि अब करते क्या है, तो मैंने 2012 से केमिस्ट्री ले लिया, 2010 से फिजिक्स ले लिया, और उससे पहले से केमिस्ट्री ले लुआ के सबका खिचड़ी बना दिया, पेपर करवा दिया। अफसोस की बात यह है कि तब एग्जाम कुछ दिनों बाद होने वाला था, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आए थे। हाँ, एक बच्ची थी जिसके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आए थे, शबनम। वो उसी साल एसएमएस में उसका सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया में उसका रैंक अंडर 1000 था। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स 99% बच्चों को अच्छे से नहीं आते। तो आप क्या करेंगे, आप इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करते हैं तो उससे आप 3 चीजें पा सकते हैं, और शायद ये तीनों चीजें किसी इंसान को वॉरियर बनाती है। एक तो इससे आपको आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मेरी महारत है,
जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, आपको पता लगेगा। तो इससे क्या होगा, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है तो उससे बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। जिंदगी में सिर्फ स्ट्रेंथ से ही कुछ नहीं होता है। जितनी जरूरत स्ट्रेंथ की होती है उतनी ही आवश्यकता अपनी वीकनेस को जानने की भी होती है। मतलब सिर्फ बिस्किट से काम नहीं चलता है, नमकीन भी आपको खानी पड़ती है। आई मीन यू हैव टू टेस्ट इट एज वेल, बिकॉज दोनों चीजों का बैलेंस लाइफ को रन करता है। साइकिल बैलेंस से रन होती है, वैसे लाइफ भी बैलेंस से रन होती है। तो यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट योर वीकनेस, और वीकनेस से स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। वो वीकनेस आपको आईना दिखाती है और मौका देती है कि चाहो तो हमें भी अपनी स्ट्रेंथ बना लो। अभी हम आपकी वीकनेस है, चाहो तो हमें भी आपकी स्ट्रेंथ बना लो, अभी वक्त है। इस वक्त में बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे उस YouTube टीचर का नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम की डेट इस दिन आएगी, अरे उस वेबसाइट ने ये बोला है, अरे वो पोखरियाल जी आज लाइव आ रहे हैं। ये सब चीजें आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जिस दिन एग्जाम होना होगा सबको पता होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि फोन आया पोखरियाल जी का आपके पास में, हेलो कहाँ है तू, आज तेरा एग्जाम में पता नहीं तेरे को। ऐसा नहीं होगा। पहले फॉर्म आएंगे, उनको भरेंगे, फिर करेक्शन होंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, उसकी प्रिंटिंग होगी, फिर गाइडेंस आएंगे, ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसे सेंटर पे जाना है, फिर एग्जाम है ना। टाइम लगता है एग्जाम होने में। कई लोगों को लगता है नहीं हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फोकस ऑन द प्रोसेस, भूल जाइए इसे। अभी हम आपकी वीकनेस है, चाहो तो स्ट्रेंथ बना लो, आपकी मर्जी। अभी हम आपकी वीकनेस है। मतलब मैं आपको बताता हूं, मेरे पास में एक स्टूडेंट आई थी, ये बात है 2017 की, 2017 की बात है। एक स्टूडेंट आई, वो आई और मुझे बोले कि सर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूं और अभी तक भी है ना SHM एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे हेजिटेशन फील होता है। 2017 मुझे पता नहीं महीना कौन सा था, लेकिन ये पता है कि दिन उस दिन शनिवार था, शनिवार। तो मैंने उसे कहा कि बेटा शनिवार का दिन आज आप आ गई हैं, बढ़िया बात है, कल संडे है, टेस्ट है नहीं, पूरा एक दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक या जब तक आपका मन हो, एक दिन आप SHM को दो। उसने ऐसा किया होगा। मंडे को मुलाकात हुई, उसने कहा सर एक बात कहनी थी। मैंने कहा कहो। सर SHM मेरा फेवरेट टॉपिक है। मतलब मैं बिना मतलब इसे डर रही थी उन इक्वेशंस को देखकर। इट इज वेरी इजी टॉपिक। तो नोटिफिकेशन के पीछे भागने के बजाय अपने वीकनेस को संभालो। नोटिफिकेशन से या इंफॉर्मेशन से कभी भी जिंदगी चेंज नहीं होती है। जिंदगी नॉलेज से चेंज होती है, इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन से नहीं होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो आज जिनका सेंस है, आज के 6 महीने बाद सेंस नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। एक होती है नॉलेज, जिसका सेंस आज है उसका 2 साल बाद भी रहे, जिंदगी भर रहे, 50 साल बाद भी रहे, वो नॉलेज है। जिंदगी नॉलेज से चेंज होती है, इंफॉर्मेशन से नहीं। तो इस वेबसाइट को न्यूज़लेटर साइन कर लो, इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, इन पे मत जाइए। जहाँ काम करना है वहाँ कीजिए। जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके ऊपर फोकस करिए। हाँ, एक प्रैक्टिस है, 3rd चीज जो आप इससे कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अगर नहीं भी आई है ना, तो खुद एग्जाम ले लो अपना। नहीं ले सकते? ले सकते, बिल्कुल आसान से ले सकते हो। एक दिन बैठ जाओ,
एक दिन क्या, अभी से बैठ जाओ, ये वीडियो पूरा हो जाए बस, फिर यही करना है, बैठ जाओ। 10 से 1 का टाइम सेट कर लो। वैसे तो वीडियो लेट ही देख रहे होंगे आप लोग, कोई सा भी टाइम सेट कर लो, कल सेट कर लेना। टाइमर लगा लो, कोई सा पेपर ले लो और 3 घंटे तक सिर्फ सॉल्व करो, सिर्फ सॉल्व करो। आंसर की मत देखो, आंसर की मत देखो, एक साथ देखना। हाँ, तो एग्जाम की डेट नहीं आ रही तो क्या करो, अरे खुद एग्जाम दे लो यार, खुद एग्जाम दे लो, क्यों फ्रस्ट्रेट होना, खुद एग्जाम दे लो। याद रखिएगा, दुनिया में जो इंसान अपना इम्तिहान खुद लेता है ना, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होता है। और जो खुद हमेशा कंफर्ट में रहना चाहता है, खुद का इम्तिहान नहीं लेना चाहता है, वो जिंदगी के इम्तिहान में हमेशा हार जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स एक आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। हमेशा हमेशा सजेस्ट यही करूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, वो 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जब भी आप एग्जाम देंगे, सारे पेपर्स पहले से आउट हो रखे हैं। किस फॉर्म में? प्रीवियस ईयर पेपर की फॉर्म में। हर पेपर आउट हो रखा है, लेकिन कोई सिंसियरली सुनता ही नहीं है बात, कोई बात मानता ही नहीं है, कोई बात एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मेरे एक सीनियर की कहानी सुनाऊंगा आपको अगले वीडियो में। हालांकि ये कहानी मैंने, ये जो रिसेंटली बुक आई है, ये नीट प्रीवियस ईयर वाली, इसमें लिखी है, और ये बहुत अमेजिंग बुक है, जीरो एरर्स, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक एस्पिरेंट जो होता है वो प्रीवियस ईयर्स वाली बुक को एक गीता, कुरान, बाइबल की तरह मानता है, पूरे दिल से फॉलो करता है, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स थी जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो हमने इस चीज़ को रिलीज किया। खैर ये सब सेकेंडरी बातें हैं। एग्जाम की डेट नहीं आई है, ये आइडिया नंबर 1 है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं आइडिया नंबर 2 पे कि आप और क्या कर सकते हैं। तो अपने पास में एक पहला आइडिया था कि यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिससे आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकते हैं और वीकनेस को एनालाइज करके अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर धार दे सकते हैं। कुल्हाड़ी के ऊपर धार देने का मतलब है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ आंखों खराब कर रहे हैं, और इस इंसर का नोटिफिकेशन आ गया, दिस विल नॉट मेक सेंस, राइट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है दैट यू ट्राई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स। कभी कभी बोर्ड मेरा साथ नहीं देता है, देखो, बट बोर्ड के साथ ना देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक आप लोग साथ हैं। दुनिया में कोई सी भी चीज होती है उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि इंसान की बात करते हैं, किसी भी इंसान की बात करते हैं, उसके पास हमेशा हमेशा एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास हमेशा 2 चीजें होंगी, या तो उसकी नीड होगी या उसकी विशेष होंगी। जैसे किसी इंसान के लिए बात सही है ना कि उसकी कुछ नीड होती है या उसकी कुछ इच्छाएं होती है, एग्जाम के लिए भी यही होता है। मान लीजिए अगर इंसान की नीड की बात की जाए तो वो रोटी है, मतलब खाना, कपड़ा है, मकान है, कोरोना के बाद तो ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन पहले भी थी बट इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, तो हम लोग एयर कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं।
ये उसकी नीड है जिंदा रहने के लिए। कपड़े के बिना काम चल सकता है, अगर बाकी लोग आसपास ना हो तो जिंदा तो रह सकता है। हाँ, विशेष क्या होती? मुझे मैकबुक चाहिए, वो जो आती है ना उसमें आधा कटा हुआ सेम होता है, वैसा लैपटॉप चाहिए, ये विषय। जीवन इनके बिना नहीं चल सकता, इसके बिना चल सकता है। लोग एग्जाम की तैयारी में भी इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर किसी एग्जाम की नीड की बात की जाए तो वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर है जो प्रैक्टिस बुक है, पीवाईक्यूज हैं, और आपके जो सेल्फ नोट्स आपने क्रिएट किए हैं कुछ वो है। लेकिन वो चमकीले कवर्स की चाह में, हाँ, कोटा के रास्तों में, दिल्ली की गलियों में अक्सर भटक जाते हैं। और जब अपने घर जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कोई जवान युद्ध लड़के आ रहा है, इतने बड़े बड़े बैग उनके पास में। हर चीज की नीड बहुत छोटी है, आप उसे फुलफिल करिए, विशेष की तरफ मत भागिए। और उसी नीड में एक टॉप नीड है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स। अगर आपको लगता है कि भी एग्जाम की डेट नहीं आई है, आप फ्री हैं, तो आप क्या करें? तो ट्राई टू सॉल्व द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, observe, analyze NCERT books more clearly. You have seen and you know very well the importance of the NCERT books in the NEET and JEE examinations, but NCERT exemplar book will make you realize much stronger importance when you will practice question. और पता है क्या होता है? एक मेरी स्टूडेंट थी, वो कहती सर आपने कहा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स करो, हम करके गए थे, और पता है क्या हुआ? ज्यादातर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के थे और जो बच गए वो एग्जाम्पलर में से थे। ये सच्चाई है जो लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो यू ट्राई दिस। ये एक और आपके पास में आइडिया है, आपके पास फ्री टाइम काफी है। नोटिफिकेशन न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, फेक वेबसाइट्स सब देखने के बजाय वो करिए जो रिक्वायर्ड है। तीसरा आइडिया, एक थर्ड आइडिया की ओर बात कर लेते हैं, जो लास्ट आइडिया है मेरी तरफ से कि आप और क्या कर सकते हैं। आप अपने नोट्स को तो रिवाइज कर ही रहे हैं, अपना कंटेंट जो आपने समराइज किया हुआ है आप उसे रिवाइज कर ही रहे हैं, जो जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए वैसे आप पढ़ ही रहे हैं। एक थर्ड आइडिया और है जो उतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। अरे सर, ये पहला आपने ढंग का आइडिया दिया जो किताब से दूर है। किताब के बाहर भी आया करो कभी। ये रूम डेकोरेशन का आइडिया बहुत सही दिया आपने। गुलदस्ते लगाने की बात नहीं कर रहा हूं इसमें कि सर मालवेसी फैमिली का फूल लेके आए कि क्रूसीफेरी का लेके आए हैं, कौन सी फैमिली का लेके आना है? नहीं नहीं नहीं। रूम डेकोरेशन का मतलब, मैंने कहानी सुनाई थी हनुमान जी को बजरंगी क्यों कहते हैं। उन्होंने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा, उनसे पूछा कि क्यों लगा रही हो सिंदूर आप? बोले बेटा वत्स, इससे आपके भगवान श्री राम दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग लिया और वो बजरंगी कहलाए। बज मतलब सिंदूरी, रंग मतलब रंग, माहौल का फर्क है। उन्होंने अपना माहौल बदल लिया। जिंदगी में माहौल बहुत मैटर करता है। आप देखिएगा कभी भी कोई क्रिकेट टीम मैच खेल रही हो तो मान लो कप्तान बैटिंग कर रहा है तो आखिर में आने वाला बॉलर भी 50-60 रन तो मार देता है। क्यों? उसको माहौल शानदार मिला हुआ है पिच पे, उसका कप्तान खेल रहा है। और दोनों बॉलर हो तो दोनों चुपचाप चले जाएंगे पवेलियन में। माहौल चेंज किया कप्तान ने। हनुमान जी ने अपना माहौल चेंज करके
ज़्यादा समर्पित महसूस करने लगे, ज़्यादा एकाग्र हो गए अपने भगवान राम के प्रति। जब बीज जो होता है, बीज उसके चारों तरफ की मिट्टी अच्छी होती है, उसमें अच्छी खाद होती है, उसका माहौल अच्छा होता है, तो बीज अच्छा पनपता है। रूम डेकोरेशन में आप कुछ सेल्फ कोट्स लिख सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद कभी मैंने बताई हो या कभी आपने सुनी हो, उनको आप लिखिए, अपने आप को समर्पित करिए, अपने रूम को समर्पित करिए, और जब भी थोड़ा बेकार फील हो उन्हें पढ़िए। बहुत फर्क पड़ता है, सीरियसली कह रहा हूं, वर्ड्स का बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके दिमाग में आने वाले कुछ नेगेटिव वर्ड से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है, तो दिमाग में आने वाले पॉजिटिव वर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी आई से कुछ पॉजिटिव पढ़ेंगे, वो दिमाग में जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है, और मैं इस चीज को खुद अप्लाई करता हूं अपनी लाइफ में। तो आप सेल्फ कोट लिखिए, अपने हाथ से लिखिए और उन्हें पेस्ट कर लीजिए अपने आसपास। कोई आपको एक्सपेंसिव ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कोट्स वाले पोस्टर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से लिखेंगे ना, सबसे वैल्यूबल होगा। ये काम कर सकते हैं भी आप। हाँ, जैसे आप ऐसा करेंगे ना, उसके बाद में आप अपने आप पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये एक तरीका है। ऐसा करने के बाद में कोई पढ़ने से आपको रोक नहीं सकता है, आप अपने आप बैठ जाएंगे पढ़ने। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें मोटिवेट कर दो ना, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो ना सर, प्लीज सर। यू विल मोटिवेट योर सेल्फ, एंड दिस इज अ वे। कभी भी ऐसा लग रहा है कि यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, राइट समथिंग टू योर सेल्फ। और क्या कर सकते हैं? बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। उन्होंने आपको पैदा किया है, माता जी ने आपको ब्लड सप्लाई किया है 9 महीने तक, आपके पापा ने आपके लिए बहुत सारी बारिश और धूप झेली है, कुछ और नहीं कर सकते, तो उनको एक अच्छा सा मैसेज लिख के दीजिए हिंदी में कि हम आपके लिए थैंकफुल हैं, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, आपने हमारे लिए इतने अच्छे बंदोबस्त किए, वी आर थैंकफुल टू यू। पता क्या होगा इससे? वो आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो और ज़्यादा आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, वो आप छोटी छोटी बातों के ऊपर आप पे चिल्लाएंगे नहीं, बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, सपोर्टिंग मोड में आ जाएंगे। आपको लेकर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपके काम की रिस्पेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं थैंकफुल होना। तो कुछ छोटी मोटी बातें मेरी तरफ से थी, जिससे आप चाहें अप्लाई करें और इस समय का सदुपयोग करें। बाकी सब व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय ना गवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।